अभी जब मैं इस वीडियो पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुछ डेटा पढ़ा। डेटा क्या कहता है कि जो हायरिंग हो रही है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि 6% का 2026 में ओवरऑल ईयर में इंक्रीमेंट हुआ। अच्छा भैया, हायरिंग में इंक्रीमेंट हो रहा है तो फ्रेशर को उसका मतलब बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है? तो एक और डेटा जब मैं इस वीडियो पे रिसर्च कर रहा था वो निकल के आया ये कि जो हायरिंग है वो इंक्रीज तो हो रही है 6%, लेकिन फ्रेशर के लिए जो हायरिंग 33% होती थी वही 25 to 26% हो गई है। यानी कि फ्रेशर के लिए उन हायरिंग्स में गिरावट हो रही है। अब क्यों हो रही है, दूसरा क्वेश्चन आपका दिमाग में आएगा कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, फिर हायरिंग जा कहाँ रही है? तो जो हायरिंग में 6% का इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है फ्रेशर्स के लिए नहीं, एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए। एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए क्यों हुआ है? कि भैया इसका एआई से कोई लेना देना है? बिल्कुल है। देखो, अब कंपनियां पहले क्या करती थी, जब मैं ये इंडस्ट्री में आया था और मैंने ये सारा चीजें स्टार्ट की थी, कि मुझे एक कंपनी ने ट्रेन किया, मतलब मुझे एक कंपनी ने हायर किया, उसने मुझे 5-6 महीने एक टेक स्टैक पे ट्रेन किया। हालांकि उस टेक स्टैक के सर्विस बेस्ड कंपनी को कोई मतलब नहीं होता है, वो ट्रेन किसी और पे करती हैं, तुम्हें काम कुछ और दे देती हैं। अब तुम्हें जो काम मिला वहां पे तुम्हें छोटे छोटे जीरा टिकट और ये बग्स वगैरह असाइन हुए, वहां से तुम थोड़े थोड़े ट्रेन हुए। तो जो ग्राफ था ना पहले वो बहुत स्लो था, मतलब मैं एक अच्छा डेवलपर बन पाता 1-1.5 साल में, और वो भी नहीं बन पाता, कुछ कुछ तो वो 2 साल 3 साल में भी नहीं बन पाते। तो मैं एक टाइम लेके चलता हूँ कि 2 साल में आप एक अच्छा डेवलपर बन जाते हैं, तब तक कंपनी आपको सैलरी दे रही है, दे रही है। अब कंपनी क्या सोच रही है कि वाई वी शुड हायर एक ऐसे बच्चे को जो उसे कुछ नहीं आता है, हम उसे क्यों ट्रेन करें, हम उसे क्यों लेके आए कॉलेज से? क्यों ना हम एक फ्रेशर की जगह एक सीनियर डेवलपर ले आते हैं 5-6 साल का, और उसे ये गिटहब को पायलट और चैट जीपीटी और ये ओपन एआई जो भी एंथ्रोपी ये क्लाउड जैसा कोई भी एक टूल दे देंगे और वो करता रहेगा। ये बात बिल्कुल ही सत्य है। मैं क्यों कह रहा हूं? एक सीनियर डेवलपर, अब मेरी बात सुनना, डरने की जरूरत नहीं है, एक सीनियर डेवलपर और एक एआई टूल मिलके एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एआई हमेशा अच्छा कोड लिखता है और एआई हमेशा चीजें सही कर देता है, लेकिन जो काम एक सीनियर डेवलपर एक हफ्ते में करेगा, एआई उसको एक दिन में करवा देगा विद हेल्प ऑफ सीनियर डेवलपर। कैसे? या सीनियर डेवलपर एआई की हेल्प से उस काम को एक दिन में कर देगा। अब मैं तुम्हें बताऊं, जैसे हमने को कल एक एप्लीकेशन बताई, मैं तुम्हें रियल एग्जांपल दे रहा हूं। हमें उसमें कुछ काम करना था, वो काम मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेट्स सपोज टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3, ठीक है? वो काम हम 1-1.5 हफ्ते में करते, लेकिन एआई की हेल्प से वो हमने प्रोडक्शन में डिप्लॉय करके एक दिन में खत्म कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि एआई ने बढ़िया कोड लिखा। करंट एग्जांपल मतलब करंट एप्लीकेशन को देख के मुझे वहां पे रिएक्टिव प्रोग्रामिंग मोनोफ्लक्स की या फिर इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसने यूज किया। तो अगर यहीं पे मैं एक ऐसे फ्रेशर बंदे को दे दूं वो एप्लीकेशन और बोलूं कि तुम्हें ये टास्क करना है, तो वो क्या करेगा? जो एआई ने कोड लिखा है उसको टेस्ट करेगा, और वो चलेगा तो उसको पुश कर देगा प्रोडक्शन पे, चल गया। हालांकि वो टेस्टिंग रिव्यू होगा जो उसने कोड लिखा है, लेकिन चल रहा है कोड। तो वो बोलेगा चल रहा है, आपने मुझे बोला था, मैंने एआई से करवा दिया, दैट्स ऑल, कूल है। लेकिन ऐसा नहीं है। सीनियर डेवलपर वहीं पे देखेगा कि एआई ने ये कोड सही किया है या नहीं किया, उसको बोलेगा कि भाई ऐसे नहीं करना, ये अडॉप्ट करना है, ये फिक्स कर दो। ऐसा एआई ने अक्सर करके किया जब मैं उसको कोड करवा रहा था। हमें कुछ सर्टिफिकेट्स या फिर कुछ कॉल्स में हमें कुछ एक्सटर्नल सर्टिफिकेट भी डालने थे, वो पता नहीं अनाप शनाप क्या करता जा रहा था, लेकिन हमें की स्टोर की जरूरत थी। मतलब ऐसा समझ लो, जो फंक्शनलिटी मुझे चाहिए वो नहीं कर रहा था वो, तो मुझे उससे जबरदस्ती वो करवानी पड़ी, क्योंकि वो अपनी ही नॉलेज यूज करता है, अपना ही डेटाबेस यूज करता है जो उसके पास कोड पड़ा हुआ है। तो इसीलिए कंपनियां सीनियर डेवलपर को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं, इसीलिए हायरिंग में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो भैया क्या हम छोड़ दें? नहीं। अब यहां से मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा जो कंपटीशन था पहले वो तुम्हारा टीममेट, तुम्हारे जो साथ बैठ रहा है वो था। अब फ्रेशर का जो कॉम्पिटिटर है वो एक ऐसा बंदा है जो पिछले 5 साल से इंडस्ट्री में है, 5 साल से आईटी में काम कर रहा है। तो कंपनियां अब एक्सपेक्टेशन रखती हैं कि अगर कोई बंदा हम हायर करेंगे, तो इसीलिए तुमने देखा होगा ना, तुम इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जा रहे हो। तो पहले जो क्राइटेरिया था वो तो अब भी है कि तुम्हें डीएस से आना चाहिए, तुम्हें टेक स्टैक बढ़िया से आना चाहिए, और अब देख रहे हैं कि तुम बाकी सारी चीजें भी कर पाते हो या नहीं कर पाते। तो हायरिंग का जो ऑप्शन है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। अब क्या करना है? अब कंपनियां कहती हैं कि तुम्हें पहली चीज, मैं तुम्हें कोई टेक स्टैक नहीं बताऊंगा यहाँ पे, तुम्हारे फंडामेंटल जो तुम्हें आते हैं, जैसे जावा आता है, पाइथन आता है, नोड आता है, उसके क्लियर हो, डिट्टो बहुत अच्छे से इन डेप्थ। अच्छा, तुम्हें कोड लिखना आता हो, ऐसा नहीं अब्बा जब्बा डब्बा लिख रहे हो एबीसीडी, वो कोड नहीं, तुम्हें प्रोडक्शन लेवल कोड लिखना आता हो,
और कोड के साथ साथ तुम्हें कोड रिव्यू करना आता हो। क्योंकि जब एआई कुछ भी लिखेगा तो वो प्रोडक्शन लेवल कोड जो तुमने लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन उस कोड को रिव्यू भी तुमने करना है, जो वो लिख रहा है बेबुद्धि ये जीव जो है, यानी कि ये गिटहब कोपायलट और ये सारी चीजें, तो उसको रिव्यू करके तुम्हें फिक्स करवाना है एज पर फंक्शनैलिटी, एज पर करंट कोड। इसीलिए अब उन्हें ऐसा फ्रेशर चाहिए जो एटलीस्ट 5 साल वाले को नहीं, 3 साल वाले बंदे को तो टक्कर दे पाए। तो अब सवाल ये उठता है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम ऐसा करो, तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये मैं लिख के देता हूं अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो अब तुम्हें क्या करना है? क्या भैया एआई डेंजरस है? नहीं, एआई तुमको एक बढ़िया डेवलपर और तुम एआई के साथ मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बन सकते हो। मेरी बात मानो, तुम एआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, एआई का इस्तेमाल तुम्हारे लॉजिक बिगाड़ने के लिए, या फिर ऐसे नहीं करना कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। एआई तुम्हारा चलता फिरता तुम्हारी जेब में एक मेंटोर रखा है यार, तुम्हें किसी भी फैंग वाले दीदी भैया से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है क्या करना है। हाँ, तुम हालांकि एडवाइस ले सकते हो एक एक्सपीरियंस के तौर पे, लेकिन तुम उससे अपने कंसेप्ट ठीक करा सकते हो। तुमने एक अच्छा कोड लिखा है, नहीं लिखा, इससे बढ़िया ऑप्टिमाइज कोड क्या होगा, तुम्हें आगे के टॉपिक बता दे तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम कैसे इजी वे में पढ़ोगे, कौन सी डायरेक्शन में पढ़ोगे, कौन सा टॉपिक में पढ़ूं, उसके बाद मुझे तीसरा टॉपिक बेहतर समझ में आए, ये तुम्हें एआई बता सकता है। और मुझसे बेहतर ही बता देगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। हाँ, कुछ चीजें होंगी जो तुम्हें मैं बेहतर बता पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे मैंने पढ़ी होंगी। एआई तुम्हें किताबी भाषा बताएगा। तो तुम्हें जब तक एआई की जरूरत है, जब तक तुम्हें एक नॉर्मल या फिर तुम्हें एक ऐसी बुकिश लैंग्वेज में आंसर चाहिए। अगर तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर तुम्हें ऐसे आंसर चाहिए जो इमोशनली अटैच्ड हो, है ना, तो तुम्हें एक इंसान की जरूरत है। अनटिल अनलेस तुम्हें एक पर्सनल मेंटोर मिल रहा है, उसका इस्तेमाल करो। तो जो जर्नी तुम्हारी 6 महीने की होती थी कि तुम स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हो या फिर कुछ और पढ़ रहे हो, डीएसए पढ़ रहे हो, अब वो तुम्हारी जर्नी 3 महीने में खत्म हो सकती है। पहले तुम किसी मेंटर पे डिपेंड होते थे, अब तुम्हें होने की जरूरत है, तुम्हारी पॉकेट में रखा है यार ये चैट जीपीटी, फ्री है, इतना तो यूज तुम कर ही सकते हो ना। और नहीं है तो यार ले लो सब्सक्रिप्शन 2-4 महीने के लिए, 2,000 रुपए का है ना। अरे 2-4 दोस्त मिल के ले लो भाई, मैं ये कह रहा हूँ, आठ आठ लोग मिल के ले लो, सब चलता है उसी में, अनटिल तुम कुछ प्राइवेट ना सर्च कर रहे हो उस पर, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो शेयरिंग होती है। तो ये सारी चीजें तुम ध्यान में रखो और इन सारी चीजों को रख के तुम कोड करो और अपनी जर्नी स्टार्ट करो। मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि फ्रेशर्स खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि अगर फ्रेशर खत्म हो गए, मैंने हायर करना बंद कर दिया, तो कंपनी के पास टैलेंट का जो फनल है ना बंद हो जाएगा, 5 साल बाद सब सीनियर बन जाएंगे, फिर वो नया टैलेंट कहां से आएगा? और मेन मुद्दा ये है, जो सीनियर्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। उतने में 5 फ्रेशर आ जाएंगे जितने में एक सीनियर आएगा, और टैलेंट फनल बंद हो जाएगा। तो इसलिए फ्रेशर जा कहीं नहीं रहे, बट तुम्हें उस लायक फ्रेशर बनना है जो 3 साल बाद बंदे को टक्कर दे सके। ये है बस पूरी इस वीडियो का सारांश। अगर वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में एक लाल दिल फेंक के मारना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।